अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है। ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज हमारा स्वर्णिम सूर्योदय हुआ है, क्योंकि विश्वविख्यात स्वामी कमलेशानंद जी जो पूरे विश्व में भ्रमण करके अध्यात्म विज्ञान की शिक्षा देते हैं और लोगों का जीवन परिवर्तन करते हैं, ऐसे स्वामी जी हमारे भाग्योदय से, पुण्योदय से, हमारे निवेदन पर, आप सभी के निवेदन के ऊपर स्टूडियो के अंदर पधारे हैं। स्वामी जी, समस्त श्रोताओं की तरफ से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन, सत्कार, आपको नमस्कार करता हूं। और हम सभी श्रोतागण, आप जो सत्संग पहले दी थी, आज भी हमारे हृदय में अंकित है और हम लंबे समय से लालायित थे कि स्वामी जी कब पधारे। जैसे कि चातकी जो है वो जो बरसात का इंतजार करती है, उसी तरह से हमारे श्रोतागण, हम आपकी अनुभव वाणी, आपके सत्संग को सुनने के लिए आतुर थे। आज हमारा बहुत ही शुभ दिन हुआ है कि आप स्वयं स्टूडियो में पधार कर हमको कृतार्थ करेंगे। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। जय सच्चिदानंद। आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, पूरा विश्व आज आपको जानता है कि अध्यात्म विज्ञान को आपने इतने लंबे वर्षों से लोगों के सामने प्रस्तुत करते करते अब अध्यात्म विज्ञान ने पूरे विश्व के अंदर ये जगह हासिल कर ली है। फिर भी हमारे श्रोतागण ये जानना चाहते हैं कि आखिर आप में ये वैराग्य का, आपको इस स्थिति तक पहुंचने के अंदर किस तरीके से निमित्त बने। उपादान तो आपका है, क्योंकि जैसा आप फरमाते हैं कि आप दर्शन पीछे से लेकर के आए हैं, लेकिन फिर भी जो है आपको कैसे निमित्त मिले, किस तरीके से आपने जो आज मुकाम हासिल किया है उसके अंदर कौन कौन सहयोगी बने और इसमें आपका क्या पुरुषार्थ रहा, कृपया थोड़ा ये बतावें, ताकि कि हमारे श्रोतागण हालांकि जानते हैं सब, लेकिन फिर भी वो नए सिरे से जो है आपके इस अनुभव को लेकर के और आपके जीवन चरित्र को प्राप्त करके हम लोग भी उस राह पर चल पड़े। स्वामी जी, कृपया इसके बारे में, आप अध्यात्म विज्ञान के बारे में कैसे प्राप्त हुआ आपको, कैसे आपने इसको दर्शन में प्राप्त किया, हमको बताओ। जय सच्चिदानंद। सबसे पहले तो सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार और आप सबको भी मेरा नमस्कार। बचपन से ही आध्यात्म मार्ग कहो या आध्यात्म जीवन कहो या आध्यात्म की दृष्टि कहो, ये बचपन से मेरे सोच में कहो या दृष्टि में कहो वो थी और समय समय पे वे खुली हुई। बचपन में तो परिवार का जीवन संघर्षमय रहा, मगर आध्यात्म की सोच बहुत छोटी उम्र से थी। और जिस प्रकार से मैंने अपने जीवन के बारे में बताया है कि 8 साल की उम्र में जिस प्रकार से मैं जैन धर्म में पैदा हुआ, तो 8 साल की उम्र में मेरी भावना थी कि मैं ग्रेजुएट होके माँ बाप के आशीर्वाद लेके मैं दीक्षित हो जाऊं, यानी साधु बन जाऊं। ये मेरी एक भावना थी 8 साल की उम्र में। इसके बाद 9 साल की उम्र से विश्व के धर्मों के ग्रंथों का अध्ययन शुरू किया और करीब करीब 16 साल तक मैंने विश्व के 33 धर्मों के ग्रंथों का अध्ययन में कर चुका था और बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी थी और एक
मेरा जीवन का एक इंटरेस्ट था। खाना पीना, कपड़ा या और कोई मौज शौक या और कोई दिखावे की चीज़, ये मैं अपने जीवन में नहीं लाया था। सरल जीवन और हो सके इतना परिश्रमिक जीवन और परिवार को हेल्प करते रहो, यही मेरे एक जीवन की घटनाएं थी, घटमाल थी। 16 साल की उम्र में जब मैं प्रवेश किया, पढ़ाई तो मेरी चल रही थी और दादा भगवान जो गुजरात के बहुत बड़े आध्यात्म विज्ञानी हो गए, उनका परिचय मेरे को 16 साल की उम्र में 1976 में किताब के रूप में मेरे को प्राप्त हुआ। और 1977 में जब मैं 17 साल की उम्र का था, तभी वो मेरे को प्रत्यक्ष मिले, गांधीनगर में ही मिले। उनका परिचय हुआ और उनकी भी किताबें पढ़ी, सत्संग के परिचय में भी रहा। और फिर जो कई अवतारों से जो मेरी खोज थी कि आध्यात्म मार्ग वो कभी मन वचन काया की क्रिया का मार्ग नहीं हो सकता है, क्योंकि जड़ क्रिया करे और चेतन की अनुभूति हो सकती है, या तो जड़ की क्रिया से चेतन को बेनिफिट होवे, ये पॉसिबल नहीं है, प्रिंसिपल ही नहीं है। तो धीरे धीरे विज्ञान की और मेरी दृष्टि और बढ़ी और मैं खुद ही उसके बारे में ज़्यादा सोचने लगा। ज्ञानी पुरुष दादा भगवान तो अपने अनुभव के बारे में समय समय पे बताते ही रहते थे, सत्संग में कहो या किताबों के माध्यम से कहो, मगर मैंने खुद ने ही अपनी खोज चालू कर दिया कि आखिर आध्यात्म विज्ञान क्या है। विज्ञान और अध्यात्म, आध्यात्म का मतलब सामाजिक नहीं, धार्मिक नहीं, उसे ऊपर, और विज्ञान का मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ लॉ, ये दोनों को कंबाइन करना वो आध्यात्म विज्ञान। तो धीरे धीरे मैं इस विज्ञान को समझने के लिए आगे बढ़ा, अंदर अंदर समझता रहा। किताबों का ज्ञान तो मेरे पास बचपन से था, पिछले अवतार का डेवलपमेंट लेकर आया था और ये किताबों का ज्ञान मिला, फिर दादा भगवान ज्ञानी पुरुष के रूप में मिले। इससे और मेरे को जीवन में सपोर्ट मिला कहो, सहयोग मिला कहो, और धीरे धीरे मेरी सोच साइंटिफिक बनने लगी। और साइंटिफिक सोच का मतलब होता है यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी जो कुछ भी सोचूंगा वो सबके लिए होना चाहिए, एक व्यू पॉइंट के रूप में नहीं होना चाहिए, चाहे इंडिविजुअल व्यू पॉइंट, चाहे सांप्रदायिक व्यू पॉइंट, ये भी नहीं होना चाहिए। तो फिर सोचते सोचते मालूम हुआ सबके लिए जो होगा वो ही तो कुदरत का कानून होगा। क्योंकि कुदरत का कानून किसी की मान्यता के ऊपर आधारित नहीं होता है। तो धीरे धीरे कुदरती कानून शब्द निकला और कुदरती कानून का मतलब क्या है वो समझ में आया, और समय समय पे थोड़ी थोड़ी बातें उस पे करने लगा। धीरे धीरे दादा भगवान के पास रहना शुरू हुआ और भी सुनना शुरू हुआ और भी डीप में जाने की मैंने कोशिश किया। 1988 ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का जीवन का अंत, महापुरुष के जीवन का अंत हुआ, बाह्य जीवन का, और मेरे जीवन का मनोमंथन चालू हुआ, क्योंकि अभी कोई प्रत्यक्ष तो समाप्त हो गया। धीरे धीरे उन परंपराओं में से आगे बढ़ने के लिए फिर मैंने खुद ही विज्ञान को रिसर्च करना, उपयोग करना, रियलाइज करना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरा डेवलपमेंट तो पिछले अवतार का लेकर आया था और शास्त्रों का अध्ययन भी था, और इसीलिए विज्ञान को विज्ञान के रूप में समझने में कोई दिक्कतें तो नहीं आई, मगर समय जरूर स्पेंड करना पड़ा, देना पड़ा। और धीरे धीरे पूरा विज्ञान अपने दर्शन में खुला हो गया कि आखिर संसार से मुक्ति की ओर जाना है तो कोई व्यक्ति का, किसी भी व्यक्ति को किस प्रकार का पुरुषार्थ करना चाहिए और किस प्रकार के ज्ञान दर्शन की दृष्टि होनी चाहिए। ये सब कुछ धीरे 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 धीरे
खुला हुआ, अनुभव में भी आया और धीरे धीरे बताने की कोशिश करने लगा। एक तरफ पढ़ाई खत्म हुई, मास्टर ऑफ कॉमर्स, उसके बाद जॉब भी चालू थी। जॉब भी 93 में ख़त्म हो गई, रिटायर। उसके बाद केवल आध्यात्म का रहा, फिर भी सामाजिक जीवन होने के नाते वो भी मेरा एक रोल था, परिवार के साथ रहना और परिवार के हिस्से की तरह रहना और उनके साथ कामकाज करना, ये मेरा जीवन का हिस्सा था। माताजी की सेवा कहो, पिताजी की सेवा कहो या उसके आगे भी कहो, व्यवहार, तो ये चलता रहा। और आध्यात्म की जो गहराई थी वो अंदर संशोधन के रूप में, प्रयोग के रूप में, अनुभूति के रूप में, उपयोग के रूप में चालू रही। और मैंने अपने जीवन में खुद ही देखा है कि ज्ञान दर्शन का विषय जो दृष्टि का है, और इसलिए मैं आध्यात्म विज्ञान को आर्ट ऑफ विजन कहता हूँ। आर्ट ऑफ थॉट, स्पीच एंड एक्शन वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। इसलिए मैंने कहा आर्ट ऑफ विजन, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि जो ब्रह्मांड के सभी रहस्य को उजागर करता है। तो ये दृष्टि की धीरे धीरे बात समझ में आई कि आखिर दृष्टि ही केवल दर्शन है और दृष्टि ही केवल ज्ञान है और दृष्टि ही अनुभूति है। तो धीरे धीरे उस मार्ग के ऊपर आगे का रास्ता खुलता गया, खुलता गया, खुलता गया और एक दिन पूरा विज्ञान 0 से लेके 100% तक दर्शन के रूप में खुल गया। और जब खुल गया पूरा विज्ञान तो फिर अभी पढ़ने की ज़रूरत, सोचने की ज़रूरत खत्म हो गई। अभी सिर्फ अनुभव चलता रहा और फिर धीरे धीरे लोग जैसे मिलते गए, क्योंकि ब्रह्मचारी था, सत्संगी था, तो इसीलिए वो तो था ही। तो लोगों के परिचय से धीरे धीरे विज्ञान निकलता गया, लोगों के प्रश्न आते गए, उत्तर निकलता गया, आगे जाके किताबें भी बनती गई और यूट्यूब में, टीवी में भी आता रहा, देश विदेश में घूमना भी हुआ। तो ये सब साथ में चलता रहा और इसीलिए आज भी जब मैं विज्ञान की बात करता हूँ तो पूरे आत्मविश्वास के साथ करता हूँ और पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं विज्ञान की बातें करता हूँ। और क्योंकि मैं कहता हूँ जो भी कहूँगा ये मेरा खुद का अनुभव है और इसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। और इसीलिए जैसे जैसे बात निकलती गई अपने आप ही सिद्धांत व्यक्त होने लगा। कोई मेरा प्रयास नहीं था, अपने आप होता गया। तो इसीलिए धीरे धीरे मेरे को लगा कि ये विज्ञान इतना सरल, सहज और सुगम है तो लोगों को भी मिलना चाहिए। और फिर कुदरत ने मेरे को दुनिया के सामने विज्ञान को पेश करने का पूरा मौका दिया और आज मैं करीब करीब 15 साल से विज्ञान को बताने की शुरुआत करता था और लास्ट 10 साल से मैं जब परिवार के साथ भी स्वतंत्र हो गया तो पूरे विज्ञान की बात भारतवर्ष में या विदेशों में मैं अभी भी बता रहा हूँ और यही मेरा परिचय है। परिचय तो बहुत बड़ा है, आगे आगे आपको सभी बातें सुनने को, समझने को मिलती रहेगी। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहते हैं कि मेरा दर्शन खुला हो गया। मैं दर्शन का विद्यार्थी हूँ और विश्वविद्यालयों के अंदर 55 तरह के धर्म दर्शन आज पढ़ाए जाते हैं। दर्शन की जो प्राइमरी परिभाषा ये है कि लव टू द विजडम, यानी कि बुद्धिमता को प्रेम, यानी कि बुद्धि की कसरत करना, वो दर्शन से जुड़ा। और पुराने जमाने में तो धर्म और दर्शन एक ही थे, आवश्यकता नहीं थी अलग अलग करने की। विज्ञान बढ़ा, शिक्षा बढ़ी तो धर्म और दर्शन अलग हो गए। तो दर्शन की तो बहुत अलग अलग परिभाषा है और 55 तरह के धर्म दर्शन तो हम पढ़ा रहे हैं आज।
तो स्वामी जी हम जानना चाहते हैं कि आपने इतना सरल, सुगम, सहज जो बात कही, इतना ये जो दर्शन सहज सुगम है, तो आपका दर्शन खुला हुआ, इसके बारे में हमारे श्रोतागण जानना चाहते हैं कि ये दर्शन क्या है आपके अध्यात्म विज्ञान के हिसाब से, और ये खुला कैसे होता। आप तो पीछे से लेकर के आए हैं, लेकिन हम लोग आपके उस अनुभव वाणी से उसको खुला करेंगे। तो कृपया दर्शन को खुला करना, उसकी विधि, इसके बारे में विस्तार से बताइए। हालांकि धर्म ग्रंथों में जिस प्रकार से जैन कहो, वेदांत कहो, इसमें जो दर्शन की परिभाषा बताई गई है और विश्व में 6 प्रकार के दर्शन है वो भी बताया गया है मूलतः। तो दर्शन का मतलब जो वहाँ कहा गया है वो ये कहा गया कि दर्शन का मतलब होता है एक मार्ग, जिस मार्ग में बिगिनिंग से एंड तक की पूरी प्रक्रिया बताई गई है। अपने एंगल से वो एक दर्शन हो गया, दूसरे दर्शन में दूसरा एंगल बताया, प्रोसेस, तीसरे दर्शन में तीसरा एंगल बताया, प्रोसेस। ये दर्शन की परिभाषा हमारे शास्त्रों में बहुत पुरानी है। और दर्शन का मतलब होता है मार्ग का एक मार्ग, मुक्ति के मार्ग का एक निचोड़, एक रास्ता, इसको दर्शन कहते हैं। जैसे जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, सांख्य दर्शन, वेदांत दर्शन, तो ऐसे अलग अलग प्रकार के दर्शन है, चारवाक दर्शन। तो ये दर्शन है। तो दर्शन का मतलब होता है एक मार्ग, और मार्ग, सभी मार्ग की अपनी अपनी एक मेथड होती है। तो पूरी मेथड को एक टाइटल दिया गया कि दर्शन। मैं आध्यात्म विज्ञान में जो दर्शन की बात करता हूँ वो दर्शन अलग है। मेरा दर्शन खुला हुआ है, मतलब ब्रह्मांड का रहस्य सिद्धांत के रूप में जो लॉ ऑफ नेचर है और जो 6 सनातन तत्व है, जो ब्रह्मांड का मूल रहस्य 6 सनातन तत्व और कुदरत कानून, ये मुख्य है जिसके आधार से कुदरती रचना बनती रहती है, जिसका उत्पन्न होना और नाश होना होता है। मगर तत्व और कानून एक ही रहेगा, उसमें उत्पत्ति और नाश नहीं होता है। तो ये जो दर्शन खुला हुआ, इसको मैंने आध्यात्म कहा। आध्यात्म का मतलब होता है ऐसा दर्शन, ऐसी दृष्टि जो रिलेटिव सत्य से ऊपर ले जाती है, रिलेटिव सत्य की वैल्यू ही नहीं करती है, और सनातन सत्य की वैल्यू करके रिलेटिव सत्य रूपी जो मान्यताएं हमारे पास लेकर आए, इसको इरेज करना, ताकि हम कभी अस्थिर नहीं बने। अगर रिलेटिव सत्य का बेस रहेगा, हर समय आप अस्थिर ही रहेंगे, क्योंकि रिलेटिव सत्य टेम्पररी ही होता है कोई भी प्रकार का। तो हमारी दृष्टि अगर सनातन सत्य हो गई, कुदरती कानून के आधारित हो गई, और हर अवस्था में हमको 6 तत्व ही समझ में आता है, तो समझ लेना आपका ज्ञान दर्शन धीरे धीरे स्थिर हो जाएगा और अज्ञान धीरे धीरे इरेज हो जाएगा। और आपका ज्ञान दर्शन जैसे जैसे स्थिर होगा, इतना आपका डेवलपमेंट बढ़ेगा, अनुभव बढ़ेगा, मैच्योरिटी बढ़ेगी, और आपका विजन डीप एंड वास्ट होगा, बड़ा होगा, जिससे और ज़्यादा आप ये सनातन सत्य को, कुदरती कानून को, यूनिवर्सल ट्रूथ को आप देख पाओगे, और आपकी दृष्टि से ही रिलेटिव सत्य को बिल्कुल इरेज कर सकोगे, यानी इफेक्टलेस हो जाओगे। रिलेटिव सत्य जीवन तो रहेगा, अवस्था रहेगी, आती और जाती रहेगी, मगर आपके ज्ञान और दर्शन को असर नहीं करेगी, क्योंकि आपका ज्ञान दर्शन जो लाइव है वो सनातन सत्य के ऊपर आधारित है, और मन वचन काया और उनकी अवस्था वो रिलेटिव सत्य के ऊपर आधारित है, और वो उत्पन्न होती है और नाश होती है। तो आध्यात्म मार्ग में उसका कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर हाँ रिलेटिव जगत में अवश्य इसका इम्पोर्टेंट है। तो कोई बात नहीं, आगे आगे भी बात करते रहेंगे। तो हम
इस एपिसोड को यहीं पर विराम देते हैं और आपके प्रति समस्त श्रोताओं की तरफ से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि कितनी कितनी गूढ़ बातें आप सहज सरल सुगम बना देते हैं, क्योंकि ये आपकी अनुभव वाणी है, ये आपके भीतर से आता है, ये पका पकाया आता है, ये रटा रटाया नहीं है। स्वामी जी आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञ। जय सच्चिदानंद।